नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले फिलहाल आरएसएस ने की थी अंग्रेजों की मदद। जी हां, देश को किया था शर्मसार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दे वो ऐसी बोले कि मैं भले संसद में फाड़ूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सरकार लाई तो उसका बिल। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राज्यपाल कोश्यारी अमेज़न का एक प्रोडक्ट है, एक पार्सल है जिसको हमने वापस लेने की अपील डाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार गरज रही है आम आदमी पार्टी। बोले फिलहाल इस बार गुजरात में हमारी हवा चल रही है। राघव चड्ढा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ही नेता ब्रिजभूषण ने पतंजलि प्रोडक्ट के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले बंद करो इस नाम से बेचना। जी हां, इससे आपकी सेहत नहीं बनेगी। पतंजलि के प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात कर दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर हम शिक्षा को फ्री की रेवड़ी कह रही है बीजेपी तो पूंजीपतियों को रेवड़ी क्यों बांटती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया मध्य प्रदेश में तहलका। राहुल गांधी को मिल रही लगातार पॉपुलैरिटी। प्रियंका गांधी के बेटे भी शुरू इसमें शामिल हुए और वाड्रा भी, उनके हस्बैंड। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे डिमोनेटाइजेशन को लेकर जमकर गरजे कोर्ट में पी चिदम्बरम। बोले सरकार का यह फैसला देश को डुबोने वाला था। जी हां, आरबीआई की धारा 26 मोनेटाइजेशन को लेकर जम पर कर पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को घेरा है। वहीं पर बघेल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। भूपेश बघेल बोले फिलहाल ये लोग आदिवासी विरोधी हैं, 15 साल तक किया आदिवासियों को परेशान। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी लोगों के दिल में डर पैदा कर रही है, लोगों को डरा धमका रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा में कोई नफरत या एक भी नफरत का बोल नहीं मिलेगा। राहुल ने कहा कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, देश को बांटो और देश में इस तरीके की राजनीति करो। राहुल ने कहा कि फिलहाल पूरी दुनिया जानती है कि आरएसएस ने अंग्रेजों की मदद की थी और आरएसएस की अंग्रेजों की मदद करने के चलते कई लोग उसमें शहीद हुए थे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी का देश की आजादी में कोई हाथ नहीं है। इन दोनों ने ही देश की आजादी में कोई हाथ नहीं बटाया था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भड़कते हुए कहा कि फिलहाल आज देश को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। देश के आदिवासियों को कमजोर किया जा रहा है। आदिवासी विरोधी बीजेपी सरकार है। राहुल ने कहा कि सबसे पहला हक आदिवासियों का है, लेकिन सरकार आदिवासियों के भविष्य के साथ खेलती है। राहुल ने कहा कि पहले धीरे धीरे कर आदिवासियों को शहर से भगा दिया गया और उसके बाद अब धीरे धीरे कर उनसे जंगल भी छीने जा रहा है। अगर जंगल छिन गए तो फिर क्या होगा। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश में नफरत का माहौल बना रखा है। देश में एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे से भिड़वा दिया जाता है। भाई को भाई से लड़वा कर बीजेपी सिर्फ चुनावी फायदा उठाती है। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर 20 से 25 विधायक खरीदकर हमारी सरकार को अस्थिर कर दिया, गिरा दिया। लेकिन दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। राहुल ने कहा कि लोगों का हमें प्यार मिल रहा है और यही सबसे बड़ी जीत है हमारे लिए। भारत जोड़ो यात्रा राहुल ने कहा अपने अंत तक जाएगी और ये यात्रा कन्याकुमारी से चली है तो कश्मीर तक पहुंच कर रहेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महाराष्ट्र में होने वाला है खेला। तेजस्वी नीतीश जाएंगे दोस्तों महाराष्ट्र, साधेंगे बिहारी वोटों को। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तेजस्वी यादव से आदित्य ठाकरे की मुलाकात सियासत की पहली शुरुआत क्यों है,
क्योंकि सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत सारे बिहारी बस चुके हैं, महाराष्ट्र में बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी बोल रहा हूँ कि ऐसे में आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव ने मिलकर रणनीति बनाई है, जहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश उद्धव ठाकरे का फायदा कराने पहुंचेंगे महाराष्ट्र। आपको बता दें बहुत जल्द महाराष्ट्र में चुनाव होगा, और जब विधानसभा चुनाव होगा तो उस दौरान दोस्तों तेजस्वी यादव और नीतीश दोनों ही शिवसेना के बड़े काम आएंगे, क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त महाराष्ट्र में बिहारी काफी लोग भरे हुए हैं। ऐसे में बिहार के लोगों से अपना एक तरीके से सीधा संपर्क साधेंगे नीतीश और तेजस्वी, और वो बिहार के लोगों से अपील करेंगे खास करके कि जितने भी बिहारी हैं वो शिवसेना को वोट दें, क्योंकि शिवसेना उनके साथ है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त जो खोई हुई सत्ता है उसको वापस हासिल करना चाहती है शिवसेना। शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में, लेकिन एकनाथ शिंदे बागी होगा और उन्होंने कई विधायकों को उड़ा लिया, जिसका असर ये हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो गिर गई रातों रात। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, और उसके बाद जब अभी चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें अंधेरी ईस्ट में उद्धव की बड़ी जीत हुई। लेकिन अब बीजेपी को यह डर लगा हुआ है कि शिवसेना से भले ही उनका नाम छीन लिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवसेना के वोटर हैं वो उन्हीं को वोट देंगे, और बीजेपी दोस्तों बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सिंपल सा एक रूल्स है, वो ये है कि किसी भी तरीके से अपने आप को बचाओ। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि सरकार की नीतियां कितनी खतरनाक साबित हो रही हैं। देश का बिगड़ता माहौल और महाराष्ट्र की गिरी हुई सरकार दोनों बदलने वाली हैं, क्योंकि आने वाला जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा उसमें दोस्तों सरकार फिर से अगाड़ी की ही बनेगी। ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी की कोई पहचान महाराष्ट्र में है नहीं। ये आप भी जानते हैं कि बेईमान एकनाथ शिंदे को लोग वोट नहीं देंगे, और बीजेपी में इतने गट्स नहीं है कि वो अकेले सरकार बना ले। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे जब अभी इलेक्शन हुए थे दोस्तों, उसमें कांग्रेस, अगाड़ी और बीजेपी ने मिलकर बाजी मार ली थी, और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई थी। कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह कितने ही बयान दे दें, हम इस कानून को आने नहीं देंगे। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल कल गृह मंत्री अमित शाह ने एकामोम में फिर से एक बार जो यहाँ पर बयान दिया। अमित शाह ने गुजरात में बयान देते हुए कहा कि फिलहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आएगा और इसकी जरूरत है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साध दिया। ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने देंगे। अगर उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा लाई तो मैं उसका बिल फाड़ दूंगा। ओवैसी ने सीधे सीधे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को फाड़ने की धमकी दे दी है। ओवैसी ने साफ कहा कि अगर ये संसद में इस बिल को लेकर आए तो मैं वहीं पर इस बिल को फाड़ के फेंकूंगा। आपको बताते चले दोस्तों, इन दिनों बीजेपी, ओवैसी या फिर तमाम वो पार्टियां एक दूसरे से ही भिड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन मामला सिर्फ ये नहीं है। अब मामला क्या है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। इस वक्त दोस्तों देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। धीरे धीरे कर वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब इस सरकार को लोग दौड़ा दौड़ा कर देश से बाहर करेंगे। बीजेपी का नाम ऐसे मिट जाएगा देश से दोस्तों, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि हम कांग्रेस मुक्त कर देंगे, उल्टा बीजेपी मुक्त ना हो जाए कहीं भारत। क्योंकि जिस तरीके के फैसले मोदी जी ने 10 साल में लिए हैं, उसके बाद तो ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों। इन दिनों जो है यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए साथ, प्रधानमंत्री की बड़ी मुश्किल है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी, उनके बेटे रेहान और जो है यहाँ पर फादर वाड्रा भी शामिल हुए। आपको बता दें प्रियंका के पति और बेटे दोनों इस यात्रा में शामिल हुए, जिसके बाद प्रियंका ने केंद्र पर निशाना साध दिया। प्रियंका ने कहा कि आज देश का विभाजन किया जा रहा है, देश को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं
वो काफी डामाडोल हो चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के बड़े बयान या फिर पीएम नरेंद्र मोदी की दोस्तों जो जिस भी तरीके की चीजें हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। आज इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल केंद्र सरकार के इशारे पर दोस्तों क्या हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है, और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल आज स्थितियां काफी खराब हो चुकी है। आज देश में दोस्तों आप समझिए हिंदू मुसलमान की परिभाषा समझाई जाती है। मुद्दों पर बात करने के बजाय मंदिर और मस्जिदों पर चर्चाएं होती हैं। क्या महंगाई इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है? आपको याद होगा 2012 का प्रधानमंत्री का वो बयान जहां पर प्रधानमंत्री मीडिया से कह रहे थे कि क्या महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मीडिया अपना काम सही से नहीं करता है, वो कांग्रेस से सवाल नहीं पूछता है। ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 2012 में बोला था। लेकिन आज जब खुद की सरकार है और महंगाई चरम पर पहुंच गई है, जो गैस की टंकी 400 में मिल जाती थी आराम से, वो एलपीजी के दाम आज दोस्तों समझिए 1100 के पार पहुंच गए। जो पेट्रोल कभी 50 रुपए 60 रुपए लीटर मिलता था, आज उसका दाम 111 से 126 रुपए के बीच में है। जो डीजल कभी 50-60 रुपए मिलता था, उस डीजल का दाम लगभग 105 से 110 रुपए लीटर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि महंगाई ने कहां पैर पटके। पहले दूध जो है दोस्तों इतना सस्ता आता था, 30 रुपए लीटर मिल जाता था। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है कि दूध के दाम आप समझिए 55 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, सांची का दूध। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि महंगाई ने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों अपने पैर कदम पटके ही पटके। मोदी जी के वो तमाम वादे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, उसका उल्टा ही हुआ। महंगाई कम तो नहीं हुई लेकिन लगातार बढ़ती चली गई, और इस बढ़ती महंगाई का असर दोस्तों आपको और हमें हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस चीज से आपको और हमें गुजरना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार की जो चालाकियां हैं, वो आपको और हमें साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार करना क्या चाहती है और वो कर क्या रही है। फिलहाल दोस्तों चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही मोरबी कांड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हाईकोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, बोले जितना आप मुआवजा दे रहे हैं इतने में एक ड्रेस भी नहीं आएगी स्कूल की। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोरबी कांड में लगभग 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस पुल को जो है एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसने कभी पुल का काम ही नहीं किया। उसने दोस्तों पुल में मरम्मत करने के बजाय कुछ नहीं किया। कुछ ना करने का असर ये हुआ कि जो लोग उस पुल पर खड़े हुए थे वो लोग दोस्तों पुल टूटा और नीचे गिर गया नदी में। नदी में गिरने से 150 लोगों की मौत हो गई, उसमें 2 बहुत छोटे बच्चे भी थे दोस्तों। अब 150 की जब मौत हो गई तो सरकार ने कहा कि हम मुआवजा देंगे। मुआवजे के नाम पर दोस्तों आप समझिए इतना पैसा दिया जा रहा है जितने में एक स्कूल की ड्रेस भी नहीं खरीदी जा सकती, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी खास करके केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल जितना अमाउंट आप लोगों को बांटने की बात कर रहे हैं उतने में एक ड्रेस भी नहीं आएगी स्कूल की। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ये भी कहा कोर्ट ने कि फिलहाल जहां पर हादसा हुआ था उस जगह को सही से सुनिश्चित किया जाए और उनकी बिल्कुल सही तरीके से जांच की जाए। जाहिर सी बात है सरकार ने ये तक कह दिया है, सरकार कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि उन तमाम जितने भी देश में पुल हैं, वो खास करके गुजरात में जितने भी गुजरात में पुल हैं उन सब का निरीक्षण हो, उनकी जांच की जाए कि कोई सा पुल कमजोर तो नहीं है, कहीं कोई हादसे की आशंका तो नहीं है। और दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि जितने भी देश में पुल हैं उनका आए दिन जो है देखभाल होते रहना चाहिए, उन्हें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि फिलहाल जब पुल गिर जाता है तो मामला क्या हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आरबीआई की धारा, जी हाँ, मोनेटाइजेशन को लेकर जमकर गरजे पी चिदम्बरम, सरकार पर बोला बड़ा हमला। दरअसल पी चिदम्बरम ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए और आपको बता दें अपनी दलील देते हुए नजर आए जो है पी चिदम्बरम ने डिमोनेटाइजेशन को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की धारा 26 को
का उल्लंघन किया मोदी सरकार ने, और जो है सीधे सीधे रातों रात नोटबंदी कर दी गई, यानी कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने पैर पसक दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के एक फैसले नोटबंदी ने देश का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ कर रख दिया। जो लोग 500,000 के नोट पर उधम मचा रहे थे कि काला धन जोड़ रखा, आज उन लोगों ने 2,000 के नोट मार्केट से गायब कर दिए, यानी कि किसी ने उन नोटों को काला धन की तरह जोड़कर रखा हुआ है। अब वो नोट 2,000 के नोट दोस्तों न नए छप रहे हैं न मार्केट में आ रहे हैं, यानी कि 2,000 के नोट पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। और वो 2,000 के नोटों ने दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ाई है। ये आप भी जानते हैं कि सरकार का ये फैसला पूरी तरीके से दोस्तों विदाउट पैर हाथ का था, क्योंकि इस फैसले को लेने के बाद मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आज सरकार ने रातों रात क्यों डिमोनेटाइजेशन किया था। उस भीड़ में ना हमें अडानी दिखा, ना अंबानी दिखा, कोई अमीर नहीं दिखा, ना ही सरकार के पास काला धन वापस आया। सिर्फ गरीब खड़े रहे उस लाइनों में और परेशान होते रहे। कभी कभी तो रात रात बैठे रहते थे लोग, और इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ गई थी कि दोस्तों उसी दिनों कुछ दिनों बाद जो है कोरोना आ गया, जिसके बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती चली गई। खास कर ये पूरा मामला डिमोनेटाइजेशन का पी चिदम्बरम ने संभाला, और उन्होंने साफ कहा कि इस सरकार का सबसे घटिया और सबसे डिजास्टर फैसला था, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आज भी पीएम नरेंद्र मोदी इस सवाल पर नहीं बोलते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी के नेता जी ब्रजभूषण ने ही खोला बीजेपी के खिलाफ और बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा। बोले बंद करो इस पतंजलि के प्रोडक्ट, ये घी सेहत नहीं बनाएगा बल्कि करेगा बीमार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बीजेपी के नेता ब्रजभूषण आए दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इनकी बयानबाजी भी वायरल होती रहती है। अब फिर से एक बार बीजेपी के नेता ब्रजभूषण ने पतंजलि के प्रोडक्ट बाबा रामदेव पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जो बाबा रामदेव पतंजलि नाम यूज कर रहे हैं, इस नाम को छोड़ो, ये नाम हमारा है, यानी कि इस नाम को छोड़ने की बात कर दी है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल ये महेश जी का अपमान किया जा रहा है। महेश जी यानी कि दोस्तों पतंजलि जिनके नाम पर है, जो असली पतंजलि के गांव में जो थे उनका नाम यूज कर बाबा जी ने पतंजलि रखा, बाबा रामदेव ने। अब इस नाम को लेकर घमासान मच गया। ब्रजभूषण ने कहा पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इस नाम को पतंजलि को हटाना होगा, यानी कि पतंजलि नाम हटाकर कुछ और रखना होगा। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि भयंकर विरोध भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रजभूषण का साफ कहना है कि जो घी पतंजलि का खा रहा है उससे तुम्हारी सेहत नहीं बनेगी, घर में बनाओ घी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बाबा रामदेव के प्रोडक्ट तो पहले से ही जो है उस पर वो लगे रहते क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि पतंजलि के प्रोडक्ट आए दिन दोस्तों मिलावट निकलती है, आए दिन पकड़े जाते हैं और उसको फेल भी कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब पतंजलि वाले चालबाजी कर रहे हैं, और खास करके अब जो ब्रजभूषण बीजेपी के नेता ने मोर्चा खोला, ये कहीं ना कहीं बड़ी दरार के संकेत हैं कि बाबा रामदेव के खिलाफ दोस्तों अब मोर्चा खोल दिया है कहीं ना कहीं विपक्ष ने और खुद बीजेपी के नेताओं ने भी, कि बाबा रामदेव से ये नाम छीनो, ये नाम यूज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि फिलहाल आगे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों उद्धव ठाकरे का बीजेपी और कोश्यारी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल एमेजॉन का एक प्रोडक्ट है जिसको हमने वापस ले जाने की अपील डाली है। आपको बता दें दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को उद्धव ठाकरे ने एमेजॉन का एक पार्सल बता दिया। उनका कहना है कोश्यारी एक एमेजॉन के पार्सल है जिसको बीजेपी ने यहाँ पर भेजा है। लेकिन आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने अपील की है बीजेपी से कि जो अमेज़न का पार्सल आ गया है इसको उठाकर कहीं और रख दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस पार्सल के लिए जगह नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल इन दिनों काफी कुछ चल रहा है, खास करके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में मच गया घमासान। अब देखना यह है कि शिवसेना अपनी जगह बचा लेगी या फिर महाराष्ट्र में बीजेपी मारेगी बाजी। फिलहाल महाराष्ट्र में जिसका भी खेल हो, लेकिन बीजेपी बुरी हालत में दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी का कहना तो अपने आप में यह गलती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है दोस्तों और क्यों कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें और आप सच्ची खबरों से
जुड़े रहें दोस्तों।